नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में। तो आज हम आपको बताएंगे सच्ची भक्ति के कौन कौन से लक्षण होते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें बताया था कि किस किस व्यक्ति के साथ भगवान रहते हैं। आज हम आपको 12 लक्षणों के बारे में बताएंगे। अगर 12 में से 5 भी लक्षण आपके साथ है तो समझ लेना भगवान आपके साथ हैं। यानी उसमें कोई भी मिलावट नहीं, क्योंकि ईश्वर को हम जो कुछ भी देते हैं मिलावट रहित देते हैं, बिना मिलाया हुआ देते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे भगवान को पसंद होता है, मान लीजिए इष्ट देव जो होते हैं उनको सबसे ज़्यादा शुद्धता पसंद होती है। यानी हमारे मन के अंदर कोई खोट नहीं होना चाहिए, कोई कपट नहीं होनी चाहिए, साथ ही सच्ची भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। और भक्ति एक ऐसा बीज है जो हर किसी के अंदर पनपता है और ये उसी के मन में फूटता है जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। इस संसार में भगवान आपको सब कुछ दे सकते हैं, धन धान्य भी दे सकते हैं, संपदा भी दे सकते हैं, पुत्र भी दे सकते हैं। इस संसार की हर वो भौतिक सुख भगवान आपको दे सकते हैं। लेकिन बात करें अगर भक्ति की, तो हर किसी को ईश्वर प्रदान नहीं करते हैं। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मंदिर तो जाते हैं मगर उनके अंदर भक्ति भावना नहीं रहती है। वह जाते हैं केवल दर्शन करने के लिए, क्योंकि उनके घर में ये परंपरा चली आती है कि मंदिर जाना है, इसीलिए वो जाते हैं। मगर अंदर से उनके नहीं जग पाती है, बस मंदिर जाते हैं और हाथ जोड़ के निकल जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बैठ करके प्रार्थना भी करते हैं, बहुत देर तक मंदिर में बैठे रहते हैं, मगर जो बहुत देर तक मंदिर में बैठे रहते हैं के मन में भक्ति भावना कूट कूट कर भरी रहती है प्रभु के प्रति। क्योंकि ईश्वर के आगे हर कोई नहीं बैठ सकता है। जब भी आप पूजा करने बैठते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको आदत नहीं रहती, वो 5 मिनट में बेचैनी लगने लगती है। उनके लिए 5 मिनट ऐसी होती है जैसे 5 घंटा, लेकिन जो सच्चा भक्त होता है उसको 1 घंटा भी 5 मिनट के बराबर लगता है। वक्त होता है उन्हें समय का आभास नहीं होता, चाहे आधा घंटा बैठे या 1 घंटा बैठे, उसके अंदर समय का आभास बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो ये तो रही पहली लक्षण। इसी प्रकार से 12 लक्षण हैं। अगर आपके अंदर 12 में से 5 भी लक्षण है तो आप एक सच्चे भक्त हैं। इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए, सबसे पहली चीज़, जब आप भगवान की पूजा करते हैं और आराधना करते हैं तो उस समय पे आप सांसारिक व्यक्ति होते हैं। जिस संसार में आपका जन्म हुआ, आप ग्रसित हैं, आपका घर परिवार भी है, आपका संसार भी है, साथ ही आपके माता पिता भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, एक भौतिक संसार में रहने के बावजूद भी, अगर आपके अंदर भौतिक सुखों का प्रेम जो है ख़त्म हो जाता है, भौतिक सुखों के प्रति उतनी आपके अंदर भावना नहीं रहती है, बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है। को ऐसा लगता है इस संसार में कोई भी वस्तु का कोई भी मूल्य नहीं है। आपको ना ही कपड़ों से ना ही पैसों से कोई प्यार होगा, और आपको रिश्ते नाते भी अच्छे लगते हैं, मगर आपके अंदर वो भाव नहीं रहती, वो भावना नहीं रहती, जिसे कहते हैं एक पागलपन। वो भावना आपके अंदर से ख़त्म हो जाती है और आपका मन केवल श्री हरि के कदमों में झुका रहता है और अपने इष्ट देव के चरणों में रहता है। तो आपको मान लेनी चाहिए आप एक सच्चे भक्त हैं और आपके अंदर ईश्वर के प्रति सच्ची भावना है। दूसरा लक्षण, आपके अंदर सद्बुद्धि है। सद्बुद्धि का अर्थ है आपको किसी भी चीज़ से कोई ईर्ष्या नहीं है, किसी भी के प्रति कोई भी पाप नहीं है, ना ही कोई मैल है किसी के प्रति। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नियमित रूप से पूजा करते हैं, सुबह शाम करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भगवान के मंदिर में भी जाते हैं सुबह शाम। लेकिन इतना सब करने के बाद भी मन में ईर्ष्या की भावना होती है, यानी कि वो दूसरों से जलते हैं। वो किसी से भी बोलना चालना पसंद नहीं करते, वो अपने अंदर घमंड की भावना रखते हैं और अभिमान से भरे रहते हैं, घमंड से भरे रहते हैं। वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और भक्ति उनके अंदर वो घमंड पैदा कर देती है, जैसे उनको लगता है हम इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है, हमसे ऊंचा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि हम एक पूजा करने वाले व्यक्ति हैं। केवल उन्हें ऐसा लगता है, लेकिन ये उनकी मानसिकता है। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है, जिसके अंदर सच्ची भक्ति होती है, वो अपने आप को हमेशा ही तुच्छ मानता है। यानी वो हमेशा यही कहता है मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, इस संसार में मैं किसी भी पायदान पे नहीं खड़ा हूँ, मैं भगवान का एक केवल छोटा सा सेवक हूँ, और अगर ईश्वर मुझे अपनाते हैं ये उनकी बहुत बड़ी कृपा होगी मेरे ऊपर। मैं सामान्य से भी सामान्य व्यक्ति हूँ। ऐसी भावना जिसके अंदर भी होती है, ऐसी सच्ची भक्ति की भी आप सच्ची भावना से भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान आपको सच्ची शक्ति देते हैं, ईश्वर सद्बुद्धि देते हैं। इस सद्बुद्धि के कारण ही को व्यक्ति सामान्य से भी समान समझने लगता है। एक सच्ची शक्ति और शक्ति भक्ति जिसके अंदर अवतरित होती है, उसी के अंदर ऐसी भावना होती है। लक्षण, आपके अपने इष्ट के प्रति अनंत विश्वास होना, यानी एक ऐसा गहरा विश्वास है, वो विश्वास आपका किसी के प्रति नहीं हो सकता।
ना ही किसी व्यक्ति के प्रति होता है, ना ही किसी वस्तु के प्रति होता है, केवल और केवल ईश्वर के प्रति होता है। यानी वो केवल विश्वास आप अपने इष्ट देव के प्रति करते हैं। चौथा लक्षण, जब आप पूजा करते हैं, पूजा करते समय आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है। सांसारिक जो भी बातें होती है आपके मन के अंदर घूमना बंद हो जाती है। आपका मन, आपका तन और आपका चिंतन आपके इष्ट देव के चरणों में केंद्रित हो जाते हैं। आप मन से और तन से केवल और केवल आप अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं। आपका मन एक बिंदु पे आकर एकाग्रित हो जाता है। ये भी एक सच्ची भक्ति के बहुत बड़ा लक्षण है। पांचवा लक्षण यह है कि दूसरों के कष्टों को अनुभव करने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति परेशान होता है तो आपका मन भ्रमित हो जाता है। आप दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं हमें इसका कष्ट का निवारण करना चाहिए। या फिर आप अपने इष्ट देव से कहने लगते हैं, हे प्रभु, इसके दुखों का अंत करो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। अगर आपके भी मन से ऐसी प्रार्थना निकलती है, किसी के कष्ट को देखकर दुख होता है, तो आपके अंदर भी सच्ची भक्ति है। अगला लक्षण है सकाम भक्ति। जब भी आप भक्ति करते हैं तो उसके दो लक्षण होते हैं, एक सकाम भक्ति, एक निष्काम भक्ति। अगर आप सकाम भक्ति करते हैं, चाहते हैं आप, हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, हमारा जो मनोरथ है, हमारा जो उद्देश्य है, वो सारी पूरी होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप ईश्वर से ये भी प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं कुछ नहीं चाहता, केवल आपका आशीर्वाद चाहता हूँ तथा मैं आपके चरणों की छाया में रहना चाहता हूँ। अगर ये भावना आपके मन भी अंदर आती है तो ये सच्ची भक्ति का लक्षण है। सातवां लक्षण, आपके मन में ये भावना आती है कि ईश्वर ही सब कुछ है। इस संसार में किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का कोई मोल नहीं है। जो भी है वो केवल मेरे ईश्वर का है, मेरे इष्ट देव का है। ये भी एक सच्ची भक्ति का लक्षण है। आठवां लक्षण, अपनी प्रशंसा आपको पसंद नहीं। आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कोई भी आपकी प्रशंसा करे। आपको कोई प्रशंसा करे, आपके जानने वाले, नहीं जानने वाले, कोई भी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको भगत जी भी कहने लगते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो भगत आदमी है, भगत जी है। जब कोई आपको ऐसा बोलता है, ये चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती। आपको ऐसा लगता है जैसे वो आपकी प्रशंसा नहीं करते, आपका कहीं वो हास्य नहीं उड़ाते। आपके मन में ये भावना आती है, मैं तो ईश्वर के लिए कुछ कर ही नहीं सकता। आप जितनी ही ज़्यादा ईश्वर की सेवा करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, आपको उतनी ही कम लगती है। आपके अंदर हर चीज़ ही कम ही लगती है अपने इष्ट के प्रति। तो आपको ये प्रशंसा अपना बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। अगर ये लक्षण भी आपके अंदर है तो आपके अंदर सच्ची भक्ति की भावना है। सुख दुख की परिस्थिति में एक जैसा रहना। अगला लक्षण, जब आपके अंदर भी कभी भी जीवन में कभी भी कोई सुख आता है, कोई भी दुख आता है, समय आपकी परिस्थिति एक जैसी रहती है। आप कहते हैं जो भी होगा ईश्वर की इच्छा से ही होगा, जो भी होगा ईश्वर देख लेंगे, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर ये भावना आपके अंदर आती है तो आपके अंदर भी सच्ची भक्ति की भावना है कि हम सुख और दुख में एक जैसे रहते हैं। सुख आने पर भी उतना प्रसन्न नहीं होते, ना ही दुख आने पर उतने दुखी होते हैं। एक कहते हैं अंधा विश्वास, तो वही अंधा विश्वास हम अपने इष्ट के प्रति रखते हैं। आपके अंदर विश्वास कभी भी ईश्वर के प्रति खत्म नहीं होता, ये सच्ची भावना है। 10वां लक्षण, जब भी आप सोचे जागते हैं उस समय लगातार आप अपने इष्ट देव की चिंतन करने लगते हैं, उनका नाम जाप करने लगते हैं, उनके मंत्र का जाप करते हैं। उठते हैं तभी भी करते हैं, बैठते हैं तभी निकलता, खाते हैं तभी भी अपने इष्ट देव के नाम निकलता है। यानी कि 24 घंटे हर समय इष्ट देव का नाम निकलता रहता है। अगर उठते बैठते आप अपने राम नाम के जाप करते हैं, आप अपने इष्ट देव के जाप करते हैं, तो ये आपके अंदर सच्ची भक्ति भावना है। 11वां लक्षण, अगर आप जन्म जन्मांतर तक केवल और केवल आप अपने इष्ट देव की कृपा पाना चाहते हैं, यही आपकी अंतिम इच्छा है, संसार में कुछ न जाए, केवल जाए तो मेरे भगवान मेरे साथ चले, मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। जिस प्रकार से मैंने उनकी पूजा और आराधना इस जन्म में की है, वही सेवा और आराधना मुझे अगले जन्म भी में मिले। अगर ये भावना आप अपने अंदर रखते हैं, ये आपके अंदर सच्ची भक्ति की भावना है। सबसे बड़ा लक्षण, कुछ लोग ऐसा कहते हैं जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो पूजा करते समय हमारी आंखों से आंसू आने लगता है, यानी धर धर हमारे आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो इसका क्या कारण है, उसका कारण नहीं जान पाते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है आपके अंदर एक सच्ची भावना होती है, ईश्वर के प्रति आपके अंदर भाव आती है। बहुत से ऐसे मनुष्य होते हैं, कोई सुख में रोता है, कोई दुख में रोता है, लेकिन भक्ति में रोने वाला व्यक्ति हर कोई नहीं होता। इस संसार में आपने किसी भी व्यक्ति को भक्ति में रोते हुए नहीं देखा होगा, और जो व्यक्ति भक्ति में रोते हैं ऐसे व्यक्तियों को तो दर्शन भी नहीं होते हैं। मैं उनको इस संसार में सबसे महान मानती हूँ, क्योंकि ईश्वर के रोना इस संसार में सबसे महान है। और ये सुख हर किसी को प्राप्त नहीं होता, उसमें इतना आनंद होता है कि आपको किसी व्यंजन में भी इतना आनंद का अनुभव नहीं होगा। और उसी भाव के कारण आपकी आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगते हैं, अपने आप में भ्रमित होने लगता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा लक्षण है।
जब ईश्वर का ध्यान करते हो आपकी आंखों से आंसू आ जाए, उस समय ना ही आप अपने दुख का चिंतन करते हैं, ना ही अपने सुख का चिंतन करते हैं। केवल आप अपने इष्ट देव की कृपा करते हैं, इष्ट देव का चिंतन करते, इष्ट देव की प्रार्थना करते हैं। चिंतन करते करते ही आपकी आंखों से आंसू आने लगता है। तो यानी ईश्वर ने आपको एक सच्ची भक्ति प्रदान की है। आप उनके निकट है, उन्होंने आपको रास्ता दिया है, आपको मुक्ति का मार्ग दिया है, क्योंकि भक्ति ही एक ऐसा है जो मुक्ति का मार्ग है। ये भगवान कृष्ण का वाक्य है, क्योंकि भक्ति के माध्यम से ही आपको मुक्ति मिलता है। ईश्वर ने आपको मौका दिया है कि भक्ति के मार्ग पर चल के आप अपने मुक्ति के मार्ग को बनाएं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी। अगर 12 में से 5 भी आपके अंदर हो तो आप समझ लेना भगवान आपके साथ है, आपकी भक्ति सच्ची है। तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं आपकी भक्ति किस प्रभु के साथ है और इसमें से कौन कौन से लक्षण आपके साथ हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका हर लाइक हर कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं आपके चैनल रिताई व्यक्ति में नए वीडियो नए विषय के साथ। नमस्कार।